हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है हेकिनेशी ट्रेडिंग। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हेकिनेशी ट्रेडिंग की मदद से हम मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, तो हेकिनेशी क्या होता है और हेकिनेशी के साथ हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मेरा नाम है विपुल और आप देख रहे हैं रेड स्मार्टली। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों हेकिनेशी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। इसके साथ हमें किस तरह ट्रेड करना है हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हेकिनेशी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक जापानीज ट्रेडर के द्वारा। 1700s में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों। मेन जो पर्पज़ है इसको लाने का वो ये है कि दोस्तों हेकिनेशी हमें क्लियर व्यू देता है दोस्तों चार्ट्स के बारे में। जैसे कि प्राइस ऊपर नीचे करता है और कई बार ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरह हमें ट्रेड करना है। वो कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं कि किस तरह हमें ट्रेड करना है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो हेकिनेशी को एनालाइज करना बहुत ही सिंपल होता है और ये हम सब ट्रेडर्स को एनालिसिस करने में बहुत ही मदद करता है दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं हेकिनेशी के बारे में दोस्तों। तो हेकिनेशी क्या होता है? हेकिनेशी का मतलब बहुत ही सिंपल है। हेकिनेशी एक एवरेज बार होता है दोस्तों। हेकिन का यहाँ पर मतलब होता है एवरेज और एशी का मतलब होता है बार। तो अगर हम इसका मीनिंग ठीक से समझे सिंपल लैंग्वेज में, तो जो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ हम ट्रेड करते हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का ये सिंपली एवरेज होता है दोस्तों। ओवरऑल बस एवरेज डाटा, उसके बेसिस पर ये चार्ट पर मूव होता है और हमें ये क्लियर व्यू प्रेजेंट करता है। अभी हम वो भी देखते हैं कि किस तरीके से ये दिखता है दोस्तों। पर इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो नॉइज होता है नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में, वो काफ़ी हद तक हटा देता है दोस्तों हेकिनेशी कैंडलस्टिक्स। क्योंकि जो नॉइज होता है वो काफ़ी ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर देता है। ग्रीन रेड के होने के कारण जो ट्रेडर होता है वो पैनिक में सेल कर देता है लॉस में। पर हेकिनेशी कैंडलस्टिक्स में ऐसा होता नहीं है दोस्तों। बस सिग्नल क्लियर देता है हमें हेकिनेशी, और उसके कारण हम ट्रेंड को भी ठीक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी ऊपर का ट्रेंड रहेगा तब आपको कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेंगे, और जब डाउन ट्रेंड रहेगा तब आपको कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स देखने को मिलेंगे। और विक्स भी बहुत कम होते हैं दोस्तों हेकिनेशी में। और जो दूसरा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट हेकिनेशी में, कि ये एक एवरेज डाटा होता है, और ये पॉइंट वही एक्सप्लेन कर रहा है दोस्तों कि हैज़ अ टेंडेंसी विद हेकिनेशी फॉर द कैंडल्स टू स्टे रेड ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड एंड ग्रीन ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड। जो कि मैंने आपको अभी कहा कि जब अप ट्रेंड में हम लॉन्ग करते हैं किसी भी स्टॉक को, तब स्टॉक में ज़्यादातर ग्रीनी कैंडल्स हमें देखने को मिलते हैं, और डाउन ट्रेंड के वक्त शॉर्ट करने के वक्त हमें रेड कैंडल्स देखने को मिलते हैं। तो स्मूथ हो जाता है चार्ट। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि हेकिनेशी किस तरीके से दिखता है दोस्तों, और जो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कितना कन्फ्यूजन होता है। तो ये थी हेकिनेशी के बेसिक्स के बारे में दोस्तों। तो अभी हम एक मेजर डिफरेंस देखते हैं कि नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में और हेकिनेशी कैंडलस्टिक पैटर्न में डिफरेंस क्या है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोस्तों इन दोनों में। ये जो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो करंट डाटा लेके चलता है, यानी कि उसका कोई रिलेशनशिप नहीं रहता है दोस्तों प्रीवियस कैंडल से। कोई लेना देना नहीं है कि प्रीवियस कैंडल का डाटा क्या है, हिस्टोरिकल डाटा पर वो ट्रेंड नहीं करता है, वहाँ पर बस रिसेंट डाटा मैटर करता है दोस्तों। पर जो हेकिनेशी कैंडलस्टिक है उसका लेना देना होता है दोस्तों प्रीवियस कैंडल से, क्योंकि वो हिस्टोरिकल डाटा को लेके ही प्राइस पर आगे मूव करता है। इसलिए इसको हम लीडिंग इंडिकेटर नहीं कहते हैं, ये एक लैगिंग इंडिकेटर होता है दोस्तों। कई बार हमें स्लो मूवमेंट देखने को मिलता है, स्लो सिग्नल्स मिलते हैं, पर एक्यूरेट सिग्नल्स मिलते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि जो हेकिनेशी कैंडलस्टिक्स होता है, वहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो ओपन प्राइस होता है, ओपन प्राइस वो हमेशा मिड पॉइंट से चालू होता है दोस्तों प्रीवियस कैंडल के। जो प्रीवियस कैंडल का ओपन लो हाई क्लोज होता है उसका ही एवरेज होता है दोस्तों ओपन प्राइस, जो करंट डाटा है। तो हेकिनेशी हमेशा मिड पॉइंट से, प्रीवियस कैंडल का मिड पॉइंट से ही ओपन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमेशा मिड पॉइंट से ओपन हो रहा है और ऊपर जा रहा है। पर नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, जैसे कि मैंने बताया कि वो करंट डाटा को ही मैटर देता है। आज जो ओपन प्राइस रहेगा वहाँ पर ही ओपन होगा, और आज का हाई जो है, हाई लो क्लोज आज के डेटा से ही निकल के आएगा। पर हेकिनेशी प्रीवियस कैंडल्स के डेटा पर चलता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर ओपन बस मिड पॉइंट से होता है, और जो क्लोज इसका डिसाइड होता है दोस्तों क्लोज, यानी कि अगर हमें डिसाइड करना है कि कैंडल रेड में क्लोज होगी या ग्रीन में क्लोज होगी, तो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम इजीली ढूंढ सकते हैं कि आज का जो ओपन प्राइस है अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो सिंपल ग्रीन होगा, और आज का जो ओपन प्राइस है उसके नीचे क्लोज होगा तो रेड होगा। ये तो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में होता है दोस्तों। पर हेकिनेशी में ऐसा नहीं होता है। हेकिनेशी में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। अभी हेकिनेशी में आपको सिंपल बताता हूँ कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल कैसे डिसाइड करते हैं। तो अप कैंडल डिसाइड करना है हमें, ग्रीन कैंडल जो पिछले वाली कैंडल का मिड पॉइंट होगा दोस्तों, जो मिड पॉइंट है ओपन और क्लोज का जो बॉडी का मिड पॉइंट है, अगर उसके ऊपर अगर आज का कैंडल क्लोज हो रहा है हेकिनेशी में तो वो ग्रीन होगा सिंपली, यानी कि एवरेज हम यहाँ पर ले रहे हैं ना। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि मिड पॉइंट के अगर आज ऊपर क्लोज हो रहा है तो ग्रीन, और मिड पॉइंट के नीचे अगर क्लोज हो रहा है आज तो वो होगा रेड कैंडल दोस्तों। तो इस तरीके से हेकिनेशी का हम डाउन कैंडल और अप कैंडल डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं हेकिनेशी के स्पेशल कैंडल्स
कि किस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि कब ट्रेंड स्ट्रेंथ में है, कब इसका ट्रेंड वीक हो रहा है। ये सभी चीज़ों को हम इस कैंडल्स के मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने 3 कैंडल्स शो किया है यहाँ पर। तो पहला जो कैंडल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है दोस्तों तो आप समझ लेना कि यहाँ से ट्रेंड अभी वीक होने वाला है दोस्तों। हाँ जी, वीक होगा अगर इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो, यानी कि ट्रेंड अभी कमज़ोर हो रहा है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का पॉसिबिलिटी है। और जो दूसरा जो यहाँ पर पैटर्न है आप देख सकते हैं कि जिसमें ग्रीन कैंडल में लोअर शैडो नहीं है और रेड कैंडल में अपर शैडो नहीं है, तो ये बताता है कि ट्रेंड अभी बहुत ही मजबूत है, यानी कि ट्रेंड में बहुत ही स्ट्रेंथ है। जब भी आपको इस तरह के कैंडल्स दिखाई देंगे तब आपको यहाँ पर ऐसे कैंडल्स के वक्त ही एंट्री करना है दोस्तों। तो ये कैंडल्स हमें एंटर करने में मदद करती हैं। और जो थर्ड कैंडल है ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है दोस्तों रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डोजी जैसा यहाँ पर हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ विक्स है, अपर शैडो और लोअर शैडो इक्वल है, स्पिनिंग टॉप जैसे। तो आपको अगर हेकिन ऐशी में ऐसे कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन दिखाई दे चार्ट पर, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ से 90% ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। अगर इसका फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड में हो रहा है दोस्तों तो आप समझ लेना कि अभी यहाँ से ऊपर स्टॉक जा सकता है। उसके लिए भी आपको कंफर्मेशन चाहिए इस कैंडल का जो बीच में है, क्योंकि ये हमें बताता है स्ट्रेंथ के बारे में। अगर इसके बाद इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है तब हम इजीली बता सकते हैं कि अभी यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। और अब ट्रेंड में अगर इस कैंडल का थर्ड पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तब हम समझ सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक नीचे रिवर्स कर सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम हेकिन ऐशी कैंडल्स की मदद से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम और कुछ चीज़ों को देखते हैं दोस्तों जो कि हमें जानना ज़रूरी है। तो HA वर्सेस TCP। HA का मतलब है हेकिन ऐशी और TCP मतलब ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के वक्त। तो यहाँ पर सिंपली मुझे डिफरेंस आपको समझाना था तो इसलिए मैंने ये चार्ट लिया है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि जो अप ट्रेंड है नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में, जो यहाँ पर राइट साइड पे आप देखिए, ये जो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने लॉन्ग किया है इस ग्रीन कैंडल में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, बहुत प्राइस नीचे ऊपर जा रहा है और कन्फ्यूजन में ट्रेडर पैनिक में सेल कर देता है और यहाँ पर ही सेल कर देगा, कभी कभार जल्दी सेल कर देता है। तो ये हेकिन ऐशी में नहीं होता दोस्तों। हेकिन ऐशी में अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस यहाँ पर हमें एक स्मूथ व्यू दिखाई दे रहा है, एक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। ग्रीन कैंडल्स कितने आप देख सकते हैं, बहुत सारे ग्रीन कैंडल्स हैं और बस 3 ही रेड कैंडल है। पर आप अगर यहाँ पर देखोगे गैप अप गैप डाउन काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो हेकिन ऐशी इसको फिल्टर करता है, इसी नॉइज़ को ये फिल्टर करता है और हमारे लिए ईजी कर देता है एनालिसिस को। और हम एक बार ट्रेड में एंटर कर जाए लॉन्ग की तरफ, हम उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं दोस्तों जब तक ये हमें एक वीकनेस शो नहीं करता है दोस्तों। एक बार ट्रेड में एंटर कर जाए दोस्तों बाय की तरफ यानी कि लॉन्ग की तरफ, तो हम यहाँ पर इजीली ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। जब तक कि ग्रीन शो कर रहा है तब तक हम इजीली होल्ड करेंगे, और जब ये छोटे छोटे कैंडल्स दिखाएगा लाइक डोजी स्पिनिंग टॉप जो रिवर्सल कैंडल्स से मैंने आपको अभी बताया, तब हम इजीली एग्जिट कर सकते हैं। तो हेकिन ऐशी हमें मदद करता है कि ट्रेंड को हम ज़्यादा से ज़्यादा तक होल्ड करें और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। तो यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है दोस्तों और स्ट्रैटेजी क्या है। तो ये है चार्ट निफ्टी 50 का। आप देख सकते हैं कि ये हेकिन ऐशी का चार्ट है क्योंकि चार्ट बहुत ही स्मूथ दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें यहाँ पर एंट्री कब करना है और एंटर करने के बाद हमें ट्रेड को एग्जिट कब करना है, तो अभी हम इसको समझते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, एंटर करने के लिए आपको स्लेव्ड कैंडल की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। स्लेव्ड कैंडल यानी कि जो मैंने आपको रिसेंटली कैंडल दिखाया दोस्तों यहाँ पर है वो। तो इस कैंडल का जब भी फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चाहिए और नीचे जो शैडो रहता है वो नहीं चाहिए दोस्तों, लोअर शैडो नहीं चाहिए और बॉडी लंबी चाहिए यानी कि ज़्यादा चाहिए बॉडी और शैडो कम होना चाहिए दोस्तों। तो नो लोअर शैडो विथ लार्ज बॉडी। तो ऐसी कैंडल जब भी आपको यहाँ पर चार्ट पर दिखाई देगी दोस्तों डाउन ट्रेंड में एक डोजी के बाद, जिसकी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि एक डोजी था, स्मॉल हो रहे कैंडल्स, और स्मॉल जब हो रहा है कैंडल तभी आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ से अभी ट्रेड रिवर्स हो सकता है, नहीं तो कंसोलिडेशन हो सकता है। तो जब भी आपको छोटी कैंडल दिखाई देगी और छोटी कैंडल के बाद इमीडिएटली एक बड़ी स्ट्रेंथ वाली कैंडल आपको दिखाई देगी, तब आपको समझ देना है कि अभी यहाँ से ट्रेंड ऊपर जा सकता है, डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट कर सकता है और अभी ये अप ट्रेंड में मूव कर सकता है। तब आपको सिंपली बाय करना है दोस्तों उसके नेक्स्ट कैंडल में, नेक्स्ट कैंडल यानी कि ये नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल। और उसके बाद आपको ट्रेड से तभी निकलना है दोस्तों जब आपको स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी दोस्तों। हेकिन ऐशी में स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यानी कि एक स्लेव्ड कैंडल जैसे हमने ग्रीन कैंडल में देखा, वैसे ही अगर आपको रेड कैंडल में दिखाई दे रहा है यानी कि जो शैडो है वो अपर शैडो नहीं होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग ये नीचे की तरफ बॉडी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक लार्ज बॉडी होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लार्ज बॉडी है यहाँ पर। ऐसी जब कैंडल का फॉर्मेशन होगा तब आपको एग्जिट करना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडल नीचे गया था पर शैडो हुआ और उसके बाद डोजी का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर से आपको वेट करना है अगली कैंडल का कंफर्मेशन के लिए कि नीचे जा रहा है क्या, पर नहीं, यहाँ पर ग्रीन कैंडल हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली ग्रीन ऊपर चला गया दोस्तों। आप पूरा ट्रेंड ये कैप्चर कर सकते हैं हेकिन ऐशी की मदद से। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आपको डोजी स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल दिखाई दे रहा है तब आपको यहाँ पर अलर्ट होना है और नेक्स्ट कैंडल को देखना है कि जो
नेक्स्ट कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है डोजी के बाद। अगर डोजी के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तब आपको जल्दी से निकल जाना है दोस्तों। तो इस तरीके से हम एंट्री और एग्जिट करते हैं दोस्तों। तो कैंडल्स को यहाँ पर पहचानना बहुत ही जरूरी है। डोजी रिवर्सल पैटर्न और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, जिसको हम स्लेव्ड कैंडल्स भी कहते हैं। ये थी दोस्तों हेकी नेशी के साथ ट्रेडिंग करने की स्ट्रैटेजी दोस्तों। बहुत ही यूजफुल स्ट्रैटेजी है दोस्तों, सब ट्रेडर्स इसको यूज कर सकते हैं और ट्रेड को एक लंबे समय तक होल्ड करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।